नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 अक्टूबर 2022 और आज आपका दिल्ली पुलिस HCM का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके साइंस कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे गए और जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आपको लगे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था तो आज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो व्यापारिक बैंकों को लोन देती है जिस दर पे, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। और मैंने पहले ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CLR, CRR ये सब के बारे में चर्च कर लिया है और ये PDF भी मैंने आपको ग्रुप डी के एनालिसिस के दौरान ही दे दिया है। अब बात कर लेते हैं। RBI की स्थापना 1935 में होती है, राष्ट्रीयकरण 1949 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। RBI का प्रमुख कार्यों में मौद्रिक नीति बनाना है, नोटों का निर्गमन करना है। लेकिन 1 रुपये की जो नोट है वो आपका वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओ स्वर्ण सीमित हो जाएगा। इसके बाद अगर आप RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो CD देशमुख हो जाएगा। और RBI के जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। तो एक एक बात आपको ध्यान रखना है RBI के रिगार्ड में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में होती है इसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 1784 ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना अलग अलग जगह पे हुआ था, लेकिन जो इसके शुरुआती संस्थापक में से सोहन सिंह भकना को जाना जाता है। बाद में लाला हरदयाल भी 1913 में जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे या फिर इन दोनों का नाम होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। वहीं पे इस फॉर्म में जो आने वाले शिफ्ट के लिए क्वेश्चन रहेगा, इंडिया हाउस ये कौन बसाए थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पे? लंदन में 1905 ईस्वी में। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है अगर आने वाले शिफ्ट में आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न पूछा गया था कि नव वर्ष पर मलयालम यानी केरल में, मलयालम कहने का मतलब क्या है? केरल में है क्योंकि केरल की भाषा है, किस देवता की पूजा होती है? तो दोस्तों दो देवता की जो पूजा होती है ये विष्णु को पूजा जाता है। भगवान विष्णु को जो वुशु त्योहार होता है, विशु माफ कीजिएगा, इसी त्योहार में जो है ये केरल में मनाया जाता है और ये नव वर्ष पे होती है फसलों की कटाई के बाद। तो भगवान विष्णु की मेन रूप से ये पूजा है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु ही राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उन्नत किस्म है गेहूं का? तो दोस्तों जो गेहूं का संकर नस्ल है ये आपका सोनालिका है। उसी प्रकार से आपका पूसा हो जाएगा धान का। ठीक है, जया भी हो जाएगा, जया मकई का भी है और धान का भी है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। तो यहाँ पे सोनालिका राइट आंसर है। सोनालिका ट्रैक्टर भी होते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जो संपन्न हुआ तो कितने चरण में संपन्न हुआ, टोटल कितने लॉट में हुए? तो टोटल 7 लॉट में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए गए थे। और लगातार सेकेंड कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ जो है CM बने हैं वहाँ का। बात करें बीजेपी 403 में से 255 सीट अकेले ही जीत लिया था और बहुमत प्राप्त कर जो है वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। वर्तमान में जो CM है ये आपका तो योगी आदित्यनाथ ही है और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अलावा जो 5 राज्यों में 2022 में चुनाव हुए थे तो इसमें तो एक तो यूपी हो गया, दूसरा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा हो गए। तो पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्यों में जो है बीजेपी की बहुलता वाली सरकार है। हालांकि कहीं कहीं गठबंधन से बना है लेकिन है तो बीजेपी की रुझान ज्यादा। लेकिन पंजाब में आपका आपकी सरकार बनी है जहां आपका जो है मन जो है CM बना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सैला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सैला लोक नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों जो है जगह पे किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पहले MP के अंदर ही छत्तीसगढ़ था, लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो इसके बाद भी यहाँ पे जो पारंपरिक नृत्य है सैला ये चलती रहती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये सब दिन बताए हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो संविधान में शुरुआत में 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था।
42वां संविधान संशोधन था वो, ईस्वी था 1976, समिति था स्वर्ण सिंह समिति। और कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 51 के ए में रखा गया है या 51 के क में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखनी है मौलिक कर्तव्य के रिगार्ड में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सब दिन बताते हैं आपको मैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके अलावा जो पद्म पुरस्कार है वो कितने आदमी को दिया गया, ये बातें सब आपको ध्यान जरूर रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं। तो वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे तो 12 आदमी को दिया गया था। अब ये 12 आदमी में कौन है? तो पैरा ओलंपिक और जो मेन वाली ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इन दोनों में से मिला के जो है आपका 10 खिलाड़ी हैं जो किसी न किसी रूप में आपको जो है पदक दिलाए ओलंपिक के अंदर। जो टोक्यो में ग्रीष्मकालीन हुआ था, फिर पैरा वाला हुआ था, तो कोई ना कोई पद, जैसे पी श्रीजेश हो गया, अवनी लेखरा हो गया, ये सब हो गया है ना, भगत हो गए, तो ये सबको मिला। इसके बाद इंडिया का जो आपका महान फुटबॉलर है सुनील छेत्री और क्रिकेटर जो है महिला वाली मिताली राज, इन दोनों को भी दिया गया। हालांकि ये ओलंपिक नहीं खेले लेकिन इसके बाद भी दिया गया। तो टोटल 12 आदमी को दिया गया, 10 ओलंपियन, पैरा ओलंपिक और मेल ओलंपिक मिला के, और 2 ये हो गए सुनील छेत्री और मिताली राज। तो 12 आदमी को दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में होता है और 1992 में प्रथम बार दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था और विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो लेटेस्ट वाली है 12 आदमी को दिया गया है। इसके अलावा बात करें जो लेटेस्ट वाली अर्जुन पुरस्कार है, ये आपका 35 लोगों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 में होती है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 आदमी को दिया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसी खिलाड़ी को नहीं, कोच को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं खेल के उनको दिया जाता है। और इनकी शुरुआत जो है आपका 1985 में हुआ था। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे विथ ईस्वी। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। कालीबंगा की अर्थ होती है काली चूड़ी, काले रंग की चूड़ी होती है इसका अर्थ। और कालीबंगा कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद हल का जो मिट्टी का जो खिलौना वाली हल है, इसका बनवाली से साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये भी पूछ दिया था। हड़प्पा सभ्यता की सामान्य काल जो है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व है ना, ईस्वी से पूर्व की बात कही गई थी। ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसके अलावा ईंट की बनी मकान का प्रमाण मिला है। यहाँ पे जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा थी, सबको मतलब अंत्येष्टि करने का। इसके अलावा जो कुछ शहर हैं उसकी किनारे नदियाँ, जैसे लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है जो गुजरात में है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो दोस्तों परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है आपका नितिन जयराम गडकरी हैं और ये नागपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक प्रतिष्ठित सांसद में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नितिन जयराम गडकरी हो जाएंगे। एक प्रश्न आपसे शायद पूछा गया था कि भील जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है जो राजस्थान से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान में एक लठ नृत्य भी होता है। बताइएगा कि ये प्रश्न एग्जैक्ट यही आया था या फिर कुछ और नृत्य था, लेकिन राजस्थान का नृत्य तो एक और था। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को आपके साथ लाए। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से निःशुल्क ले सकते हैं। और दोस्तों हम जो है ये आपका लुसेंट पुस्तक मतलब पूरा याद करने का एक टारगेट बैच मतलब शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें जो है आपको लुसेंट की A to Z तैयारी हो जाएगी। तो जुड़ जाइएगा अगर आप चाहते हैं A to Z तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।